ओ Okay, Sairam once again, children. I hope you all are happy and healthy. Yes, Yes, ma'am. हो या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. Okay. Children are joining it. Gunika has left the meeting. Okay. Just at once, let's recall about your assignment, second assessment. What did I say in last class about your second assessment? Those who were left for the assessment. Akshita, Yes, ma'am. have you sent your worksheet, beta? Yes, ma'am. Okay. Bhupendra. Bhupendra has joined the class. I have seen him. Bhupendra, switch on your mic. Beta, today I am calling you last time means for this second assessment. Otherwise I will have to give 0 क्योंकि आज अब 2 दिसंबर हो गया है. मैंने इससे पहले भी कहा था लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आज क्योंकि मुझे अब ये शीट सबमिट करनी है तुम लोग की मार्क स्लिप, तो मैंने सोचा एक बार और जितना भी समय मेरे हाथ में है मैं बेटा पूरा चांस तुम लोगों को मैंने दिया है. अब उससे आगे फिर मैं नहीं कर पाऊंगी. अगर तुम आज भी नहीं दे पाते हो अपना प्रेजेंटेशन या फिर जो वर्कशीट है तो फिर I am helpless. I have to give 0. I don't want to give 0 to anyone. लेकिन अगर आप नहीं बोलोगे, नहीं बताओगे तो मैं क्या कर सकती हूँ? जब आपने कोई प्रेजेंटेशन ही नहीं दिया, how can I give you any mark? जब आपने वर्कशीट ही नहीं भेजी, मैं कैसे मार्क्स दे सकती हूँ? ठीक है, भूपेंद्र, you are here in the class, बेटा, just say something. बोलो भूपेंद्र. चैट बॉक्स में टाइप करो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो. डिड यू सेंड योर वर्कशीट? प्रेजेंटेशन तो तुमने दिया है कि नहीं दिया है, जल्दी बताओ. प्रेजेंटेशन भेजा है, ये वर्कशीट के लिए नो है ना, प्रेजेंटेशन के लिए बताओ प्रेजेंटेशन दिया है? भूपेंद्र चैट बॉक्स में लिखो प्रेजेंटेशन दिया है. नो. मैं 0 दे दूं? अब इसके लिए भी लिख दो चैट बॉक्स में यस और नो. अगर नो तो फिर प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा. तो बेटा आर यू रेडी फॉर प्रेजेंटेशन? अभी प्रेजेंटेशन दे सकते हो? तो फिर स्टार्ट योर कैमरा एंड माइक. और वर्कशीट का क्या है? भूपेंद्र, ओके, यू आर रेडी. ठीक है. टेक आउट चैप्टर 6. Then solve second question of 6.1. Second question of 6.1. माइक भी ऑन करो अपना.
और बोलो। भूपेंद्र के बाद गुनिका, बी रेडी। गुनिका बार बार ज्वाइन हो रही है और लीव कर रही है। गुनिका, हेमंत तो आ ही नहीं रहा है। मुकुंद, मीना, भूपेंद्र तुम लिखो तो, ना तो तुम्हारी आवाज आ रही है ना ही तुम कुछ लिख रहे हो तुम्हारे नोटबुक पे। Your notebook is visible clearly, but you are not writing anything on it. It's 11:37, 11:40 से ज्यादा टाइम नहीं दूंगी मैं। बेटा किसी नेटवर्क इशू या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आवाज नहीं आ रही होगी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप कुछ लिख ही नहीं रहे हो, आपके नोटबुक पे कुछ नहीं दिख रहा है। मैं कोरी लाइंस देखूं क्या नोटबुक की? बेटा प्रेजेंटेशन क्या दे रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व तो करो, लिखते हुए तो दिखो मुझे कम से कम। और बोलो भी। ओके, माइक इज नॉट वर्किंग, तो आप करते हुए दिख रहे हो, वही हम समझ लेंगे, उसी से कर शो करके बताओ, सॉल्व करके बताओ क्वेश्चन। ड्रॉ द रफ फिगर फास्ट। सॉल्व करो अब क्वेश्चन। गुनिका तो एक सेकंड भी क्लास में रह नहीं पा रही है, जस्ट ज्वाइनिंग का मैसेज आता है और तुरंत इधर वो मैसेज डिसअपियर भी नहीं होता, उससे पहले लेफ्ट द मीटिंग का मैसेज आ जाता है। इतना डिटेल में नहीं लिखो, फटाफट सॉल्व करो। दिख भी नहीं रहा है अब तो, ये क्या लिख रहा है? इवन दो आई हैव पिन्ड, उसकी स्क्रीन को पिन कर लिया है, तभी भी उसका क्या लिख रहा है नहीं दिख रहा है। बेटा एटलीस्ट लिखो तो ऐसा जो दिखे। तुम्हारी आवाज तो आ नहीं पा रही है, बट कम से कम हाँ ओके, थोड़ा डार्क लिखो या लाइट, कुछ प्रॉपरली। ये क्या लिखा है इधर? एंगल पी ओ इक्वल्स टू 180, ऐसा मैं अंदाजा लगा रही हूँ कि तुमने 180 लिखा है। पी ओ वाई, वाई कहाँ है भाई?
POY इक्वल्स टू कितना लिखा है? एंगल POY हैव यू रिटन इट 180? अच्छा 90, ओके। पर इधर तो 180 लिखा है। अच्छा बीच में प्लस है, हाँ ठीक है। A प्लस बी प्लस वाई, A प्लस बी प्लस पी, A प्लस बी प्लस POY, ओके 180। कितनी है ये x की वैल्यू? अब तुम क्या लिख रहे हो? नहीं दिख रहा है, नोटबुक को थोड़ा राइट में, हाँ ठीक है, ओके। ये देखो, ये पहले कर रहा होगा 3 8 24, फिर 3 1 3 करके, फिर 2 ऐड करके ऐसे आंसर। अगर 18 की टेबल आती तो फटाफट आंसर लिख सकता था 54। What is asked? Find angle C. एंगल A 35 और B आ गया। एंगल C, you have to find angle C. A भी दिख रहा है बेटा, C नहीं दिख रहा है। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन है? वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको लिख रहे हो? B और O, ओके। अरे सिंपल ही हो जाएगा ना, B और C में भी तो रिलेशन है डायरेक्टली। B इक्वल टू O बता रहे हो, फिर O और C करके तो डायरेक्ट B प्लस C करके भी तो बता सकते थे। B प्लस C 180 है या नहीं? ओके ठीक है बेटा। व्हाट अबाउट योर वर्कशीट? ठीक है, ये देख लिया मैंने, क्वेश्चन समझ में आ गया मुझे। अब आगे का बताओ, व्हाट अबाउट योर वर्कशीट? टाइप इट इन चैट बॉक्स। भूपेंद्र के बाद में गुनिका, मुकुंद मीना, वो भी नहीं है। पहले थे दोनों, मुकुंद मीना ने ज्वाइन की थी क्लास, वो भी नहीं है। अब आज तो मुझे 0 देना ही पड़ेगा। मुकुंद मीना की वर्कशीट आई है लेकिन उसने ये नहीं, प्रेजेंटेशन नहीं दिया है।
मोनिका, मोनिका, switch on your mic, Monica. Ma'am, I was not at my home. अरे मुझे बात तो पूछने दो, क्या है आई वॉज नॉट एट माई होम, तो फॉर वॉट मैंने कहा पूछा तुम घर। आई एम आस्किंग अबाउट योर गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म में आप तो भेजोगे कब भूपेंद्र? भेजोगे तो मार्क्स मिलेंगे ना वर्कशीट के। Ma'am, I'm sent now after the class. Monica, what am I asking? What you are answering? I am not asking about your presentation. I am not asking about your this worksheet. I am asking about your MCQ test, Google form. You were absent on that day? Yes, ma'am. Okay. और तुम्हें यही नहीं पता है कि तुमने वर्कशीट भेज दी है? भूपेंद्र, भूपेंद्र, मैंने शायद ऐसा सुना कि भूपेंद्र ने बोला कल भेज दूंगा। क्या मैंने सही सुना? अभी तो वो अब क्लास में ही नहीं है। व्हाट अबाउट योर वर्कशीट? तो शायद बीच में वो बोला कि कल भेज दूंगा, फिर मोनिका बीच में बोलने लगी। अभी क्लास में ही नहीं है। ओके, लेट इट बी। मुकुंद शर्मा ने तो ना तो प्रेजेंटेशन दिया है, उसने सिर्फ एमसीक्यू टेस्ट अटेंड किया था, बाकी उसने ना तो प्रेजेंटेशन दिया है ना वर्कशीट भेजी है। मुकुंद मीना तो अब कुछ नहीं हो सकता है, अभी भी नहीं कुछ बोल रहा है। नकुल, नकुल, am I audible children to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो नकुल, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है या नहीं? है नहीं लगता है नकुल क्लास में। यस मैम। तुमने वर्कशीट भेजी थी? वर्कशीट ma'am. भेजी थी तुमने? कौन सी डेट को मैंने वर्कशीट भेजी थी तुम्हें बताओ जरा। मैम जिस दिन आपने भेजा था मैम उसी दिन भेज दी थी मैम, शाम को 6:30 बजे तक मैम। आपने देखी भी थी मैम। हाँ हाँ ठीक है। हाँ 9:30 नकुल की है, निलय कुचित का हो गया। प्रज्ञा, प्रज्ञा इज देयर इन द क्लास? नहीं है, उसका भी फिर प्रेजेंटेशन में नहीं हो पाया, नहीं दिया उसने। राजवर्धन, उसने कहा था लास्ट क्लास में कि अब रेगुलर रहेगा, बट स्टिल ही इज इररेगुलर। राजवर्धन ने भी वर्कशीट नहीं भेजी। उसको लास्ट क्लास में भी कहा था ना, जब प्रेजेंटेशन उसने लास्ट क्लास में थोड़ी सी देर के लिए आया था और कुछ भी प्रेजेंटेशन के लिए ठीक से प्रिपेयर नहीं था। मुकुंद शर्मा, स्विच ऑन योर माइक मुकुंद। लो, नाम लेते ही लेफ्ट द मीटिंग। रामा, Yes, ma'am. हैव यू सेंट योर वर्कशीट बेटा? Yes, ma'am. ओके, शुभम, यस मैम। शुभम वर्कशीट भेजी है तुमने? यस मैम। हाँ ओके। श्याम, श्याम इज नॉट इन द क्लास, उसने प्रेजेंटेशन भी नहीं दिया है और वर्कशीट भी नहीं भेजी। लेट मी चेक। यस, अब मैं इन बच्चों का जिनका नाम ले रही हूँ या इन्हें 0 ही देना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अब लास्ट लिमिट से भी क्रॉस कर दिया है। सुदीप और सुमित तो आते ही नहीं है क्लास में, तो दे आर एब्सेंट। याशिका, याशिका बेटा तुमने वर्कशीट भेजी है? Yes, ma'am. ओके ठीक है।
सो दैट्स ऑल फॉर सेकंड असेसमेंट। मैंने एक एक बच्चे का नाम लेके पूछ लिया है। गुनिका भी प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रही है, गुनिका ने वर्कशीट भी नहीं भेजी है, तो गुनिका के लिए भी फिर आई एम हेल्पलेस, क्योंकि अगर वो भेजती कुछ तो मैं मार्क्स दे पाती, लेकिन कुछ भी नहीं भेजा। चलो ठीक है, और ना ही वो उसने प्रेजेंटेशन दिया है। ओके चिल्ड्रन, लेट इट बी। नाउ लेट्स कंटिन्यू व्हाट एवर वी वर स्टडीइंग। हाँ, विच चैप्टर, आई थिंक यस, सर्कल मुझे लगता है लास्ट क्लास में ही हमने स्टार्ट कर दिया था फिर से, है ना? एंड 2 exercises आर आल्सो डन। हाँ, some theorems I have explained it to you, right? Yes, ma'am. Yes ना? Circle is chapter 10. Theorems we did before the exercise, whatever theorems were given. Yes, ma'am. Okay, so let's see. (10.1) was done. 10.2 we did. One more thing, I told you that you have to find out which part is now removed from this chapter. Yes, ma'am. Did you see it? Have you gone through it? मैंने तुम्हें revised syllabus, deleted syllabus सब भेजा हुआ है। तो we have discussed. Let me share my screen. हाँ बेटा, is the screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Theorems we did 10.1, 10.2 converse, और ये exercise 10.2, then perpendicular from the center to a chord, then theorem 10.3, the perpendicular drawn from the center of the circle to a chord bisect the chord, है ना? अगर सेंटर से हम कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करता है, उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है ना? और अगर सेंटर से कोई लाइन किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है तो वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्वर्स है। नाउ द नेक्स्ट वन इज सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स। आई थिंक दिस पोर्शन इज रिमूव्ड। Yes, ma'am. बताओ Yes, ma'am. क्या क्या रिमूव हुआ इस चैप्टर से, बताओ। Ma'am, this 10.5, converse circle through 3 points. हाँ, सर्कल थ्रू 3 पॉइंट। भले ही ठीक है हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे एज इट इज नॉट हियर दिस ईयर, बट यू शुड नो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट 10th में भी काम आएगा। तो इन शॉर्ट वी शुड गो थ्रू द कॉन्सेप्ट। लेट्स सी हियर, दिस फर्स्ट figure is visible to you. A, B, C, 3 points are there and we have joined it. Yes, is it visible on screen? Yes, ma'am. तो अब इसमें बेटा दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, आइदर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, या तो तीनों पॉइंट क्या हो, कोलिनियर हो, या फिर वो नॉन कोलिनियर हो। तो जब वो नॉन कोलिनियर होंगे, कोलिनियर में तो नहीं जा पाएगा, लेकिन when 3 non-collinear points are there, then when we join it like this AB and BC, तो जब हमने इसको join किया बेटा, तो from these 3 non-collinear points we have to show that only one circle can pass.
तो सबसे पहले तो हम ये शो कर सकते हैं कि फ्रॉम हियर वन सर्कल कैन पास, तो उसके लिए क्या करते हैं, ज्वाइन A to B and B to C, then you should draw the perpendicular bisector of AB and BC। AB और BC का perpendicular bisector खींच लेते हैं, और वो perpendicular bisector देखो इसमें सेकंड फिगर में, ये AB का perpendicular bisector खींचा हुआ है PQ, और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा हुआ है RS। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ और RS एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, दैट पॉइंट विल बी गिवन एज O। अब ये O जो होगा, दिस विल गिव अस द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये पॉइंट O क्या होगा, सेंटर होगा। O से जो है A का डिस्टेंस, B का डिस्टेंस और C का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। और ABC क्या है, दे आर 3 पॉइंट्स, है ना, तो वो क्या और क्यों ये इक्विडिस्टेंट होगा बताओ। कंस्ट्रक्शन में हमने ये कॉन्सेप्ट खूब यूज किया है, जस्टिफिकेशन में। O is equidistant from A, B and C. What is the reason? Because of same radius. रेडियस नहीं बोल सकते बेटा, रेडियस तो अभी आएगी, अभी रेडियस तो हम बताएंगे उसको कि ये रेडियस होगी, लेकिन ये it lies on the perpendicular of AB and C. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC, AB और BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है, राइट। इसलिए क्या है, ये इक्विडिस्टेंट है, कहां से, A से, B से और C से। जस्टिफिकेशन में तुमने खूब यूज किया है ना ये वाला कॉन्सेप्ट, कि बिकॉज दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस, सो OA इज इक्वल्स टू OB। इस तरह से तुमने किया है या नहीं किया है जस्टिफिकेशन में, कंस्ट्रक्शन जब किया था। Yes, ma'am. तो अब ये O क्योंकि इक्विडिस्टेंट है, इसलिए क्या हो गया, ये OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। तो कोई भी एक ये डिस्टेंस लेके हम क्या कर सकते हैं, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इफ OAB, ये OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC है, तो वॉट एवर सर्कल यू आर ड्रॉइंग इट विल पास थ्रू A, B एंड C, तीनों पॉइंट से जाएगा, ये है। तो ये ध्यान रखना कि फ्रॉम 3 non-collinear point there can be one and only one circle, ठीक है, can be drawn। ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। फिर ये तो तुम्हारा इसी तरह से है, तो 10.3 अब हम नहीं कर रहे हैं, तुम सिर्फ इसको देख लेना, ये उसी टाइप से क्वेश्चंस हैं। अब ये है, जैसे सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर, तो सिंपली क्या करोगे, यही प्रोसीजर होगी, टेक एनी 2 chord ऑफ द सर्कल, देन ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ बोथ द सर्कल्स। ठीक है, जैसे देखो ये फिगर 10.20, यहाँ पे PR एक कॉर्ड हो गई और RQ एक कॉर्ड हो गई। अब PR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो और RQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो, दोनों कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। ये यहाँ पे दिया भी है, गिवन एन आर्क ऑफ अ सर्कल कंप्लीट द सर्कल, तो वो उसी तरह से कर सकते हो। ये एक आर्क दी है, तो उससे कैसे कंप्लीट करोगे, उस आर्क से तुम कॉर्ड ड्रॉ करोगे, ऐसे ही दूसरी आर्क से भी कॉर्ड ड्रॉ करोगे। लेकिन क्या होना चाहिए, ये वाला पॉइंट जैसे PR और RQ दोनों कॉर्ड में एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तुम लोगों को? Yes, ma'am. Okay, now let's move ahead. See, equal chords and their distances from the center। मतलब एक सर्कल में हम जितनी भी कॉर्ड्स खींचते हैं, तो ऐसी कई सारी कॉर्ड्स होंगी विच आर इक्वल टू ईच अदर, होंगी या नहीं? Yes, ma'am. कॉर्ड का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्ड? व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्ड ऑफ द सर्कल? शुभम, शुभम, Yes, ma'am. what do you mean by chord of the circle? Ma'am, a chord of a circle is हाँ बोलो। segment whose end point both lies on the circle. ओके, प्रणव तुम बताओ chord of the circle क्या मीनिंग क्या होता है? Yes, ma'am. Ma'am. हाँ बोलो।
अदिति बताओ। अदिति यू रेज्ड अप योर हैंड, बताओ। She left the meeting. Okay. Mukund Meena. Ma'am, can I tell, ma'am? Ma'am, the Google हाँ. Meet is updated. So, ma'am, as I अच्छा go to, ma'am, बताओ बताओ ma'am, ठीक है। a chord of a circle is a straight line segment whose endpoints both lie on the circle. Yes, good. है ना? Simply you can say chord of a circle means a line segment, है ना? Whose end points are lying on the circle. ठीक है, ये है। अब हम देखेंगे equal chords and their distances from the center, center से। तो अब यहाँ से एक conclusion और आएगा। The length of the perpendicular from a point to a line is the distance of the line from the point, है ना? जैसे देखो यहाँ पर ये इतने सारे फिगर 10.21 P is a point और ये AB कोई लाइन है, लाइन आई एम सेइंग नॉट लाइन सेगमेंट। तो ये P का A से डिस्टेंस, B से डिस्टेंस, लेकिन ये जो है L1 L2 LM, लेकिन P का M से जो डिस्टेंस है दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम एक्चुअल डिस्टेंस मानते हैं कि अगर इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना है तो वी विल फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना? तो और हाइट ऑफ दिस, तो पॉइंट P कितनी हाइट पे है इस लाइन से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को काउंट किया जाएगा। इफ द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ द पॉइंट इज 0, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये पॉइंट M की बात करें, M इज ऑन द लाइन, इसका लाइन से कितने डिस्टेंस पे है, तो 0 ही होगा ना, क्योंकि उसी लाइन पर ही तो है। यस और नो? Yes, ma'am. नाउ सी अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइटली मेनी कॉर्ड्स, है ना? और अच्छा सिंपली इक्वल कॉर्ड्स के नाम तो बहुत जल्दी से बता सकते हो, स्पेसिफिक नाम बताओ क्या है? Diameter. Yes, we can have many diameters in the circle and all diameters will be of equal length and diameter is also a chord. Diameter chord है या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, which is the longest chord of the circle? Longest chord. Diameter. 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 Yes, this concept must be clear. Diameter is the longest chord of the circle. Or see, you may observe by drawing chords of a circle that longer chord is nearer to the center, है ना? Then the smaller chord. जितनी chord बड़ी होगी वो सेंटर के उतने पास में होगी, सेंटर से दूर जितनी chords जाएंगी वो उतनी उससे छोटी होती। देखो यहाँ पर ये फिगर 10.22 you must see in your book also. सेंटर से क्या जाएगा? डायमीटर। डायमीटर सारे कहाँ से पास होते हैं? सेंटर से पास होते हैं या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So that's why we can say the diameter is the longest chord of the circle. ठीक है, बाकी तुम देख सकते हो, वैसे भी देखो इसमें ये है डायमीटर जो ड्रॉ किया है और इधर AB और CD जो कॉर्ड्स ड्रॉ किए, ये सेंटर के सबसे पास में कौन है? डायमीटर है, तो इसलिए वो लॉन्गेस्ट है। ये इससे दूर पे है इसलिए ये छोटी है AB और CD डायमीटर से, है ना? तो जो कॉर्ड सर्कल के ज्यादा पास, सेंटर के ज्यादा पास होगी वो लॉन्गर होगी और जो सेंटर से एज कंपैरेटिवली थोड़ी दूर होगी वो क्या होगी? छोटी होगी। ठीक है, उससे। ओके, अब नेक्स्ट थ्योरम, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब ये बताना है कि अगर कोई भी टू कॉर्ड्स हैं सर्कल में और वो क्या है, अगर इक्वल हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, ये बताना है। तो अब इसको कैसे बता सकते हैं? लेट्स सी, मुझे बताना। I'll draw it on board. My hand is visible to you, children? No, ma'am. Yes, ma'am. एक यस बोल रहा है, नो। No, ma'am. बताओ जल्दी। नो। अब
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So I have drawn a circle. Is it visible to you? Yes, ma'am. So Yes, let's see. This is center of the circle. मैंने ये इसमें दो chords खींच दी AB and CD. And both are what? Equidistant from the Center. center. What you have to prove and what is given beta in this theorem? क्या prove करना है? Equal chords of a circle are equidistant from the center. तो equidistant है, ये हमें prove करना है. And what is given? That chords are equal. ये given है. तो chords equal है. तो अभी क्या करें हम? ये center O से इस पे एक perpendicular draw करते हैं. यहाँ से इस पे perpendicular draw करते हैं. ये O से इसको नाम दे दिया M, इसको दे दिया N. तो इक्विडिस्टेंट है, ये बताना है. इट मींस वी हैव टू प्रूव OM इज इक्वल्स टू ON. ये शो करना है. करेक्ट? Yes, ma'am. तो अब इस थ्योरम में गिवन क्या लिखोगे? बताओ. व्हाट इज गिवन टू यू? Chords are equal. Yes. Chord AB and AB is equals to CD. Given AB equals to CD. And to prove, what you have to prove? OM is equals to ON. ठीक है? OM is equals to ON. ये प्रूव करना है. अब प्रूव करने के लिए क्या करें बेटा? तो डायरेक्ट तो हो नहीं सकता. We need to do some construction. तो एक काम करना, join O to C and O to A. ये कंस्ट्रक्शन में दे दूं. Join O to A and O to C. ठीक है? Okay. Whatever I am writing on the board, is it visible clearly, beta? Yes, Now ma'am. see in these two triangles, AOM and COM. AOM and COM. अगर हम इसकी congruency show कर दें, then by simplicity can we write OM is equals to ON? Yes, लिख ma'am. सकते हैं नहीं? Yes, ma'am. है ना? देखो इन दोनों ट्रायंगल की AOM और COM, इन दोनों की अगर हम कॉन्ग्रुएंसी शो कर देते हैं, then we can say by simplicity this OM is equals to ON. ठीक है बेटा? तो आप कॉन्ग्रुएंसी कैसे शो करेंगे? What can you write? OA is equals to OC. What is the reason? OA is equals to OC. What's the reason? Radii of the same circle. Yes, radii of the same circle. Then AM is equals to CN. What is the reason? How can I say AM is equals to CN? Ma'am, since AB and CD are equal, and ma'am, we know that the perpendicular from the center bisects the chord. So ma'am, therefore we can write AM is equal to CN. Excellent, Rama. Shabash. Here two concepts are used. First of all, तो हमको given है कि दोनों chords क्या है? Equal है. Both the chords are equal, right? दोनों chords equal है बेटा. तो और N क्या है? Perpendicular distance है from the center to the chord. ये CN क्या है? Perpendicular है CD पे. Sorry, ON. This ON is perpendicular to CD and this OM is perpendicular to AB. ये perpendicular draw किया है ना हमने? तो ये एंगल कितने का हो गया? 90 डिग्री. ऐसे ही ये एंगल भी हो गया 90 डिग्री का. अब क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल है और थ्योरम हमने अभी पढ़ा था कि सेंटर से अगर हम किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उस कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है. मतलब उस कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. तो इट मींस ये OM क्या है? परपेंडिकुलर है कॉर्ड AB पे. इसका मतलब M क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा किसका? AB का. तो AM is equals to MB. वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट से CN is equals to ND. ठीक है? वो थ्योरम, वो रीजन तुम्हें लिखना पड़ेगा. अब क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल है तो इसलिए उनका हाफ भी क्या होगा? इक्वल होगा. और अगर हाफ इक्वल है तो यू कैन राइट AM is equals to CN. समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? Yes, ma'am. Is it clear? Here two concepts together we have used. दो कॉन्सेप्ट एक साथ यूज किए हमने. ठीक है? तो अब यहाँ से आ गया CN is equals to AM. अब ये साइड इक्वल है, ये तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज करोगे? RHS.
So by RHS, these two triangles are Congruent. congruent. Then by CPCT, you can write this OM is equals to ON. OM is equals to ON. लिख सकते हो CPCT से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. That's it. यही हमें प्रूव करना था and it is proved. Okay? Yes बेटा? समझ में आ गया? Yes, ma'am. Okay, let's see the next theorem. Ma'am, please explain one more time. हाँ, इसमें क्या प्रूव करना था बेटा? ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं, Ma'am, AM equals to CN वाला. क्या AM is equals to CN वाला पार्ट? अच्छा, AB equal to CD है? Yes, ma'am. है? हमको गिवन है कि ये दोनों कॉर्ड इक्वल है AB और CD, ठीक है? Yes, ma'am. हाँ, AB और CD दोनों इक्वल है बेटा. अब M जो हमने ये जो ड्रॉ किया था ON और OM, ये क्या थे? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने AB पे और CD पे, Yes, ma'am. है ना? अब इससे पहले हमने थ्योरम पढ़ा है अभी कि जो भी सेंटर से अगर हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किस पर? कॉर्ड पर, तो वो कॉर्ड को क्या करता है बेटा? बाइसेक्ट करता है. देखो, ये थ्योरम अभी हमने पढ़ा है. Yes, ma'am. है ना? तो सेंटर से जो भी परपेंडिकुलर हम कॉर्ड पे ड्रॉ करेंगे दैट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा. तो OM भी क्या है? परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है और OM भी क्या ड्रॉ किया था? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था. तो इसलिए OM क्या करेगा? AB को बाइसेक्ट करेगा और OM क्या करेगा? CD को बाइसेक्ट करेगा. बाइसेक्ट करना मतलब क्या? Divide into two equal parts. हाँ, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है ना. तो अगर AB और CD इक्वल है तो AM इसका इक्वल आधा पार्ट हुआ, AB का आधा हुआ AM, Yes, ma'am. और वैसे ही CD का आधा हुआ CN. Yes, ma'am. हुआ कि नहीं? Yes, ma'am. है ना? और अगर वो पूरे इक्वल है AB और CD तो उनका हाफ पार्ट भी इक्वल होगा. Yes, ma'am. तुम्हारे पास और मेरे पास दोनों के पास 100 रुपीज है. अभी हमारे पास इक्वल अमाउंट है? Yes, ma'am. अब हम दोनों से 50-50 रुपीज ले लिए जाए, मतलब हाफ हाफ ले लिए जाए, स्टिल वी हैव इक्वल अमाउंट. Yes, ma'am. तो वैसे ही जैसे AB और CD इक्वल है तो उसका हाफ भी इक्वल होगा. तो AB का हाफ कौन है? AM, और CD का हाफ कौन है? CN. तो वो भी आपस में इक्वल है. तो अब तुमने क्या बताया? AM is equals to CN बताया, OC is equals to OA, रेडियाई ऑफ द सर्कल, एंड एंगल ONC और एंगल OMA 90 डिग्री ईच, क्योंकि तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. तो RHS से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बेटा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. और जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए देन बाय CPCT यू कैन राइट OM is equals to ON. ओके, Yes, ma'am. क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अब ऐसे ही 10.7 जो है वो इसका कॉन्वर्स है कि chords equidistant from the center of a circle are equal in length. Sorry. Now what is given to you बेटा? अब तुम्हें ये given है कि OM इक्वल है ON के, है ना? और तुम्हें प्रूव क्या करना है कि AB इक्वल है CD के. तो इसको रिवर्स में जाओगे तो ये कॉन्वर्स इस थ्योरम का है वो हो जाएगा कंप्लीट. ठीक है, बाकी एग्जांपल्स और 10.4 वी विल टेक इट इन आवर नेक्स्ट क्लास. अब आज तक जिन बच्चों के जो भी था प्रेजेंटेशन वर्कशीट जो होना था सब हो गया है. आज के बाद अब जो जिन्होंने आज तक भी नहीं दिया है, नाउ आई हैव टू गिव देम 0. आई डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम अपने स्टडीज और आगे कंटिन्यू करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. We will conclude it by Shanti Path. So all of you just join your hands, close your eyes. Om Shanti.
शांति शांति. Okay, Sairam children, take care of yourselves, stay happy and healthy. Sairam, ma'am. Sairam, ma'am.